आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बिहार बोर्ड में पूछे गए मैथ्स प्रोबेबिलिटी से 2011 से 2021 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन यहां दे रखा है कि ए और बी अगर दो इवेंट्स है और टर्म दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी प्लस पी ए कंप्लीमेंट बाई बी। तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। अब चूंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है सो हमारा न्यूमरेटर जो होगा पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी और यानी कि एडिशन है, यानी कि इसको हम यूनियन कह सकते हैं, और ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी जो कि बराबर होता है बी के। सो हमारा न्यूमरेटर जो हो जाएगा वो हो जाएगा पीबी। अब पीबी बाई पीबी जो फर्दर कैंसल होकर 1, सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट, ए बी एंड सी आर 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स। सो डायरेक्ट ये फॉर्मूला से रिलेटेड, यानी कि पी ए बी सी जो होगा वो हमारा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कंप्लीमेंट का सम 1 के बराबर, सो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा दे रखा है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, जिसे हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट बराबर होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सो इसे फर्दर हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो कि 1 से माइनस है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट दे रखा है ए एंड बी आर 2 इवेंट्स। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, और जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी एंड इक्वल होगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बाई हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब चूंकि दोनों का न्यूमरेटर सिमिलर, सो पीबी बाई पीबी बराबर पीए, यानी राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर डी है। फिर से यहां दे रखा है पी ए यूनियन बी और पीए और पीबी का वैल्यू। तो हम जानते हैं फॉर्मूला पी ए यूनियन बी बराबर पीए प्लस पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें निकालना है इसका वैल्यू। सो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा पीए प्लस पीबी, और ये टर्म इधर आकर माइनस, सो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब सभी के वैल्यू को अगर पुट करें सो 6/11 प्लस 5/11 और माइनस 7/11, सो 6 और 5 11 और माइनस 7, सो इस तरीके से 4/11, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। यहां दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कंडीशनल फंक्शन, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। अब चूंकि यहां पर पी बी का वैल्यू दे रखा है 0, सो समथिंग बाई 0 जो होगा, चूंकि डिनोमिनेटर 0 है, सो इसका रिजल्ट जो होगा वो इनफिनिट नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड। सो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जो अभी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जिसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एनी बाई एन एस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट। फिर से हमें उसी टाइप का एक टर्म जिसमें ए यूनियन बी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो जिसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पी ए प्लस पीबी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सो हम लोग इसके वैल्यू को अगर पुट करें सो 3/8 प्लस 1/2 और माइनस 1/4। सो फर्दर सबका एलसीएम 8, सो 3 प्लस 4 माइनस 2, सो इस तरीके से 5/8, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ए एंड बी आर 2 इवेंट्स सच दैट पी ए नॉट इक्वल टू 0। सो यहां पर दिया हुआ है पी बी बाई ए 1 के बराबर, और इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं बी इंटरसेक्शन ए बाई पी ए,
इज इक्वल टू 1। अब यहां पर इसका रिजल्ट 1 तब होगा जब हमारा ये तभी संभव है जब ये न्यूमरेटर यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए जो हो वो पी ए के बराबर हो, और ये तब संभव होगा जब बी इंटरसेक्शन ए के बराबर हो। तो ऐसा तभी होना संभव है जब ए सेट जो हो वो सबसेट हो जाए हमारा बी सेट का, यानी कहने का मतलब प्रॉपर सबसेट, यानी कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। फिर से हमें यहां पर टर्म निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, जिसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी। अब हमारा ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू दे रखा है 1/4 और पीबी का वैल्यू है 1/2, सो 1/2। फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ए एंड बी आर टू इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी 0 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगर ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट्स अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट होगा। सिमिलर पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी पी ए बी सी, तो इसको इंडिपेंडेंट इवेंट्स के कारण ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ए और बी अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो ए एंड बी अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो इस तरीके से ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, ए कंप्लीमेंट एंड बी भी इंडिपेंडेंट होगा, और ए एंड बी कंप्लीमेंट्स भी इंडिपेंडेंट होगा। सो इसका ऑप्शन अगर हम लोग देखें सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट वे है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, सो यहां पर ये पहला ऑप्शन जो है वो मेरा करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए नॉट इक्वल टू 0 एंड पी बी बाई ए इज इक्वल टू 1 है, और कुछ कंडीशन तो है नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, यानी दोनों ही सिमिलर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। पी बी कंप्लीमेंट ए कंप्लीमेंट निकालना है, तो हम लोग जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल बाई पी ए कंप्लीमेंट, जिसे हम लोग फर्दर लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट डिवाइडेड बाई ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस पी ए। न्यूमरेटर को अगर देखें तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए यूनियन बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी ए, और पी ए का वैल्यू दे रखा है 3/8। फर्दर 1 माइनस, अब पी ए यूनियन बी का अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, सो सभी का वैल्यू अगर पुट करें सो 3/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा 5/8। फर्दर अगर इसे सॉल्व करें सो ये 1 माइनस सभी टर्म का एलसीएम होगा 8, सो 3 प्लस 4 और माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5/8। फर्दर अगर इसे देखें तो 3 और 4 7 माइनस 2 यानी कि 5, और 8 माइनस 5 यानी कहने का मतलब 3/8 बाई 5/8। फर्दर दोनों आपस में कैंसिल होकर 3/5, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन पी ए और पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है पी ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन, जिसे हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट 1 माइनस पी ए यूनियन बी, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। फर्दर अगर इसे हम लोग लिखें तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। सभी वैल्यू को अगर पुट करें तो पी ए का वैल्यू 3/8 प्लस 1/3 और माइनस 1/4। फर्दर 1 माइनस इसका एलसीएम हो जाएगा 24, सो ये हमारा टर्म 9 प्लस 8 माइनस 6, सो फर्दर अगर सॉल्व करें इसको तो 17 और माइनस 6 तो 11, सो 13/24, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अ पेयर ऑफ डाइस रोल्ड, सो एनएस की संख्या हो जाएगा 6 into 6, सो कहने का मतलब 36। द प्रोबेबिलिटी ऑफ
एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, तो इवन प्राइम नंबर ओनली 2 होगा, और 2 का कंडीशन आना यानी कहने का मतलब कि हमारा एनी का जो वैल्यू होगा वो हमारा सिर्फ 1 होगा, यानी पहले डाई पर भी 2 आए और दूसरे डाई पर भी 2 आए। सो एनी का वैल्यू 1 और एनएस का वैल्यू 36, सो इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा 1/36, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 3/7, जिसे हम लिख सकते हैं 3/3 + 4। सो हमारा 3:4 फेवर का होगा और 4:3 अगेंस्ट का। सो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट पी ए यूनियन बी बराबर 3/4, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4, पी ए कंप्लीमेंट 2/3 और पी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का वैल्यू बताना है, जिसे हम लोग लिख सकते हैं 1 - पी ए यूनियन बी। तो हमारा ये डाटा दिया हुआ है, यानी ये सब डाटा का कोई मतलब नहीं है। सो 1 - 3/4, फर्दर अगर इसे सॉल्व करें सो 1/4, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट कंडीशन हमारा दे रखा है कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, एंड ऑपरेशन के साथ लिखा हुआ है, बराबर पी ए। फर्दर पी ए और पी ए कैंसिल, सो फाइनली पी ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो पी बी के बराबर होगा। तो हम लोग अगर पी बी से अगर दोनों साइड अगर डिवाइड कर दें, पीबी से अगर दोनों साइड अगर डिवाइड कर दें तो ये रिजल्ट मेरा 1, और ये हमारा फॉर्मूला बनता है पी ए बाई बी इज इक्वल टू 1। सो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्दर फिर से सिमिलर टाइप का क्वेश्चन, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, जिसे हम लोग लिख सकते हैं ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट डिवाइडेड बाई पी बी कंप्लीमेंट। नेक्स्ट हमारा इसे लिखेंगे 1 - पी ए यूनियन बी डिवाइडेड बाई 1 - पी बी। फर्दर 1 - पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला अगर डायरेक्ट यूज करें तो पी ए यानी 3/8 प्लस पी बी मतलब 1/2 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब 1/4 डिवाइडेड बाई 1 - पी बी, सो 1/2। फर्दर अगर इसे सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर का एलसीएम 8 आएगा। फर्दर ये हमारा 3 + 4 - 2, सो डिवाइडेड बाई 1/2। फर्दर इसे अगर सॉल्व करें तो 7 और -2 यानी 5/8, सो ये 3/8 बाई 1/2। सॉल्व इसे अगर करेंगे तो 4, सो 3/4 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इफ वन कार्ड इज ड्रॉन आउट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो एनएस का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 52, the probability that it is an एक, तो एक की संख्या जो होगा वो प्लेइंग कार्ड में 4 होगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारा 4/52 यानी 1/13। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है।